उदयपुर में ईसाई समुदाय के प्रतिनिधियों ने राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2025 के कुछ नियमों के खिलाफ विरोध जताया। कार्यकारिणी ने प्रधानमंत्री के नाम एक मेमोरेंडम तैयार किया जो कलेक्टर के माध्यम से सरकार को भेजा जाएगा। उनका कहना है कि कानून में जो प्रावधान है वे संविधान द्वारा दिए गए फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है और विशेषकर ईसाई समुदाय के अधिकारों को प्रभावित कर रहे हैं। मेमोरेंडम में मांग की गई कि इस कानून में प्रलोभन की श्रेणी में जो नियम बनाए गए हैं उन्हें तुरंत हटाया जाए। उदयपुर में गुरुवार को कार्यकारिणी के सभी सदस्य एकत्र हुए और राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2025 के कुछ नियमों के खिलाफ विरोध दर्ज किया। उन्होंने माननीय प्रेसिडेंट के नाम एक मेमोरेंडम तैयार किया जो कलेक्टर के माध्यम से सरकार को भेजा जाएगा। कार्यकारिणी का कहना है कि इस कानून में कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो ईसाई समुदाय के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि संविधान ने नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स के रूप में कई अधिकार दिए हैं, जैसे आर्टिकल 14 से 30 तक, लेकिन नए कानून में कुछ अतिरिक्त नियम बनाए गए हैं जो सीधे इन अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। विशेषकर कानून में प्रलोभन की श्रेणी में जो नियम है वे चिंताजनक है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई ईसाई समुदाय का स्कूल किसी बच्चे को कम फीस में प्रवेश देता है या अस्पताल में रोगी को छूट देता है तो इसे प्रलोभन माना जाएगा। यहाँ तक कि किसी दुखी या बीमार व्यक्ति को सांत्वना देने को भी प्रलोभन के दायरे में रखा गया है। कार्यकारिणी का कहना है कि वर्तमान डिजिटल युग में जब सभी के पास मोबाइल और सोशल मीडिया है तो किसी व्यक्ति को जानकारी भेजना या सहायता देना भी कानून के तहत समस्या बन सकता है। यही कारण है कि उन्होंने सरकार से निवेदन किया है कि इस कानून में जो अतिरिक्त नियम बनाए गए हैं उन्हें हटाया जाए और केवल मौजूदा नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाए। कार्यकारिणी ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य केवल समान अधिकारों की सुरक्षा है और वे चाहते हैं कि संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के उल्लंघन वाले प्रावधानों को कानून से तुरंत हटाया जाए। अपने परिचय के साथ उदयपुर क्रिश्चियन फेलोशिप का सेक्रेटरी हूँ मैं। आप बिशप साहब हैं, बिशप साहब यहाँ का प्रेसिडेंट है इस एसोसिएशन का। आज हमारे कार्यकारिणी के सारे लोग इकट्ठा हुआ है एक मेमोरेंडम देने के लिए। माननीय प्रेसिडेंट साहब के नाम से एक मेमोरेंडम बनाया है, वो कलेक्टर साहब के मार्फत से उसको भेजा जाएगा। ये हमने बनाया है इसी के विरोध में, राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 25 के विरुद्ध में बनाया हुआ है मेमोरेंडम है। इसमें कुछ कानून उन्होंने ऐसे बनाया है कि ईसाई समुदाय के विरुद्ध में है। विरुद्ध इसलिए है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें जो अधिकार दिया हुआ है उसके खिलाफ में ये नियम बनाया हुआ है। जो फंडामेंटल राइट्स जो दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आर्टिकल 14 से लेकर 30 तक उसमें कुछ प्रावधान दे रखा है कि हर नागरिक क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उनका क्या क्या अधिकार है। और वो उस अधिकार को छोड़ते हुए उन्होंने बिल्कुल ही उसको वंचित करते हुए ये नया कानून बनाया हुआ है। इसलिए हमारा इसमें विरोध है। इसलिए सरकार से हमारा यही निवेदन है और पुनर्विचार करें और इस कानून में जो भी बनाया हुआ है, जो अतिरिक्त रूल्स बना हुआ है, ऑलरेडी ऐसे कानून हैं। अगर कोई धर्म परिवर्तन ऐसा करता है, अगर कोई गलत तरीके से करता है तो उसमें नियम बना हुआ है, उस नियम से कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन उसके अलावा इन्होंने ऐसे ऐसी चीज़ें इस कानून में डाल दिया है, हम बिल्कुल ही घर से बाहर ही नहीं निकल सकते। ईसाई समुदाय ऐसी स्थिति बना दिया है। अगर ईसाई समुदाय के कोई स्कूल में अगर कोई बच्चे को एडमिशन दे दिया, अगर उसका फीस अगर माफ़ कर दिया, वो प्रलोभन में आएगा। किसी हॉस्पिटल में कोई भर्ती है, ईसाई समुदाय का हॉस्पिटल, अगर उसका अगर कुछ पैसे में छूट दे दिया, वो प्रलोभन में आएगा। अगर कोई दुखी आदमी किसी के घर पे बैठा हुआ है, रोगी है, उससे अगर मिलने हम कोई जाए और वहाँ उनके साथ में बैठ के उनका अगर सांत्वना दें तो वहाँ पर यही बात आता है ये प्रलोभन है। तो ये कौन सी कानून है?
इसका मतलब जो हमको क्या है कि भारत के जो नागरिक नहीं है क्या? तो सिर्फ जो धर्म परिवर्तन को लेकर बनाया गया है। मैंने हाँ, लेकिन ये सब होना नहीं चाहिए। धर्म इसमें कहाँ धर्म परिवर्तन आता है? ये वो उन्होंने उसमें दे रखा है प्रलोभन के श्रेणी में। आप क्या मांग करते हैं? हम प्रलोभन कहाँ दे रहे हैं? हम कोई प्रलोभन दे? क्या मांग करते हैं? हम मांग रहे हैं कि इसमें ये जो कानून बनाया हुआ है उसमें जो ऐसे रूल्स बनाया हुआ है उस चीज़ को ख़त्म करो, उसको नहीं होना चाहिए। अब आज जो ये युग है कि सब लोग जो मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, सबके पास जो फ़ोन है उसमें सब व्हाट्सअप है। अगर मैं किसी आधारधारा का व्यक्ति हूँ, मैं किसी का सुनता हूँ कोई चीज़ को, अगर मैं आपको उसको भेजूँ तो ये भी एक कानून में विरुद्ध वाला बात आती है। तो इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। तो ये मीडिया में भी अगर व्हाट्सएप में कोई मैसेज भी डालें तो आप इसमें हमारे खिलाफ में कंप्लेन कर सकते हैं। फलाना आदमी ने मेरे को ये भेजा है और इसको हमको ये दे रहे हैं कि उसका समाज में आने के लिए, तो ये गलत बात है। इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए। दौरा स्पेस, चाहे आप नया ऑफिस बना रहे हैं या पुराना स्पेस मॉडर्न लुक देना चाहते हो, हमारे पास है वर्क स्टेशन से लेकर मीटिंग टेबल तक, काउंटर चेयर से लेकर कैफे सेटअप तक और इंस्टीट्यूशनल बेंच से लेकर टीचर टेबल तक। दौरा स्पेस में सिर्फ सेल नहीं, यहाँ होती है कस्टमाइजेशन की सुविधा। यहाँ हर प्रोडक्ट में है क्वालिटी, कंफर्ट और क्रिएटिविटी का कमाल। एर्गोनॉमिक डिजाइन, प्रीमियम वुड फिनिशिंग और मॉडर्न लुक्स जो आपके स्पेस को देते हैं एकदम लग्जरी फील। यहाँ सिर्फ फर्नीचर नहीं बल्कि आपके लिए विजन का हिस्सा है, क्योंकि दौरा स्पेस समझता है कि हर कुर्सी, हर टेबल, हर डिजाइन में बसता है आपका ड्रीम ऑफिस। Welcome to the Aura Space. Our address is 24 Vardhaman Complex, Swagat Vatika Road, Hiran Mangri Sector 4.